वालेकुम जी। ईस्ट एंड वेस्ट रेसिपीज़ चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले रेड बटन को दबा लें और साथ ही बेल के निशान पे भी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी देखने को मिल सके। तो आज मैं एक बहुत इजी रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ जो कि हर घर की ज़रूरत है सुबह नाश्ते के लिए। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया एक बड़ा सा टब। तो ये है मैदा, 1 किलोग्राम प्लेन फ्लावर मैदा, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी। ये है यीस्ट ओवेस, ये ड्राई यीस्ट है, ये भी बहुत अच्छी है। और इसमें होती हैं पैकेट। तो 500 ग्राम मैदे के लिए एक पैकेट जो है वो काफ़ी होता है। तो ये है 1 किलो मैदा, तो इसमें जाएंगे 2 पैकेट इस तरह के। तो एक पैकेट में होता है तकरीबन 1 टेबल स्पून यीस्ट होता है। एक पैकेट मैंने वो टेबल स्पून में भी डाल के रखा हुआ है ताकि आपको दिखा सकूं। तो वो भी मैं दिखाती हूँ, ये देख लें। ये दूसरा पैकेट मैंने इसमें डाला है। तो इस तरह के ये बहुत अच्छी है, इससे बहुत अच्छा सा मैदा जो है राइज़ होता है। तो अच्छा सा राइज़ होगा तो फिर ये बनेंगे। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड और बर्गर बन दो चीज़ें इससे बना रही हूँ। ब्रेड साफ ज़ाहिर है कि हर घर की ज़रूरत है सुबह नाश्ते में। तो अब मैदा 1 किलोग्राम मैदा और 2 टेबल स्पून ड्राई यीस्ट जा चुकी है। अब ये चीनी है, 3 टेबल स्पून है चीनी और हाफ़ टी स्पून नमक है, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। बस खुशक तो यही चीज़ें जाएंगी इसमें। अब इनको अच्छे से मिक्स करती हूँ पहले, बाकी फिर बाद में बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये तो हो गया मिक्स। अब इसमें जाएगा 1 कप नीम गर्म दूध। ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होगा तो यीस्ट जो है वो जल जाती है और उसका असर ज़ाया हो जाता है। तो ये नीम गर्म दूध इसमें 1 कप ऐड कर रहे हैं। और 3-4 टेबल स्पून जो है वो इसमें आयल शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल, जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो इसमें शामिल कर सकते हैं। बस 2-3 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करना है। और अब गर्म पानी, इसी कप में मैं पानी ले लेती हूँ। ये मैंने गर्म केटल में करके रखा हुआ है। ये भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं जिसमें हाथ जो है वो जले नहीं। एक कप और ये अब साथ साथ देख लूँगी कि कितना और चाहिए। डो जो है वो साफ सा बनाना है, जो हम रोटी बनाने के लिए जिस तरह का आटा बनाते हैं उस तरह का तकरीबन उतना ही सॉफ्ट रखना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इसको मैदे को अच्छी तरह से इसको गूंदना है, मसल के इसको। अगर थोड़ा सॉफ्ट हो गया तो फिर इसमें और थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैदा जो कुछ इस फॉर्म में आ गया, अभी थोड़ा इसको और गूंदूंगी। गूंद के मज़ीद इसको सॉफ्ट और अच्छा सा सेट करूँगी। कैमरा ऑफ करने की 2 वजह थी। एक तो ये मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं था, खुद ही एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था। और दूसरा ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था और इसमें मैंने थोड़ा सा और खुश्क मैदा जो है ऐड किया है। क्योंकि पानी जो है वो जो चपाती वाला आटा बनाते हैं उसमें भी अंदाजे से ही पानी डालते हैं। तो इसमें भी अंदाजे से ही डालती हूँ, तो कोई इतना मेजरमेंट का अंदाज़ा नहीं था। तो कोई मसला, अब ये ठीक है, इतना ही ये सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन इसको अभी गूंदूंगी मज़ीद तो ये अच्छा सा हो जाएगा। फिर इसको रख दूंगी ये 2 घंटे के लिए तकरीबन। ये अच्छा सा राइज़ हो जाएगा तो फिर बाद में बताऊंगी। मैदे को बहुत अच्छा सा गूंद कर मैंने
इसको कवर करके रखा हुआ था। अब देखते हैं इसका क्या हाल चाल है। माशाल्लाह से ये देख लें कितना अच्छा सा फूल के डबल हो चुका है। अब इसकी ये जो आयर है इसमें हवा निकालते हैं। ये देख लें तो इसके अब हम बनाएंगे डबल रोटी यानी ब्रेड एंड और बर्गर बान। तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया मोल्ड और इसको ऑयल लगा लिया इसके अंदर। तो पहले इसके लिए ये मैं थोड़ा सा रेडी करती हूँ। तकरीबन 2 रोटियों के पेड़ों जिसके बराबर लेना है इसको। तो यार मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है बेलन के ऊपर। इस तरह से पेड़ा बना लेना। और इसको खुशक मैदे के अंदर डिप करके अच्छे से अब इसको बेल लूँगी। ये बेलना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर जो सारी हवा है ना वो निकल जाए। वैसे भी इसको उसके अंदर रख सकते हैं मोल्ड के, लेकिन इस तरह से सही ये ब्रेड बनेगी। अच्छा जी, इसको बेल लिया। इसका ये कोई नहीं है कि ज़्यादा मोटा हो या बारीक, बस यही है कि हवा निकल जाए एक दफ़ा इसके। तो इस तरह से इसको अच्छे से फोल्ड करके इस तरह साइडों से इस तरह इसको अंदर कर लेंगे। और ये मैंने ऑयल लगा के रखा हुआ है मोल्ड, इसके अंदर पहले इस साइड से कर रही हूँ ताकि इसको थोड़ा सा ऑयल ऊपर वाली साइड पे भी लग जाए। अब इसकी साइड चेंज करके तो इस तरह से चले इसको अब कवर करके तो रख दूँगी। शीट वगैरह इसके ऊपर कोई भी इस तरह की शीट वगैरह लगा लें या फाइल या कुछ भी। अगर कोई भी चीज़ ना हो तो हाली जो होता है किचन टावल वगैरह, कोई दस्तरखान वगैरह, उससे भी कवर ही करके रख दें। कवर ही करना होता है इसको इस तरह से। ये जब तक फूल के बराबर हो जाएगा तो फिर इसको बेक करूँगी। अभी इसको रखती हूँ किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे टेम्परेचर जो है नॉर्मल सा हो, बहुत ठंडी जगह भी ना हो और बहुत गर्म जगह भी ना हो। चले ब्रेड को तो तैयार करके मैंने रख दिया, उसमें वो राइस होगी तो फिर बेक करेंगे। तो अब ये जो बाकी है इसका मैं अब बनाऊंगी बर्गर बांध। तो वो कुछ इस तरह से बनाने हैं। यहाँ मैंने एक बड़ी सी ट्रे ले ली है, इसके अंदर ये ऑयल लगा ली है। तो अब छोटे छोटे से पेड़े बना के जितनी साइज़ के आपने बर्गर बांध बनाने हैं उससे हाफ, मतलब ये छोटे छोटे बनाएंगे, ये फूल कर बड़े बड़े हो जाएंगे इस तरह से। यहाँ दरमियान में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल लूँगी ताकि इनके सीधी साइड पे भी लगा लूँ। इस तरह से पेड़े को पहले सीधी साइड से डिप किया इसमें और फिर इसको यहाँ पे रख दिया। इस तरह से ऊपर वाली साइड पहले नीचे ताकि इसके ऊपर ऑयल लग जाए और फिर इस तरह से वक्फे वक्फ से दूर दूर जगह रखना है ताकि इनको फूलने के लिए जगह मिल सके। तो इसी तरह सारे पेड़े बना के पूरी ट्रे में रख लूँगी जितने इसमें आएंगे। वक्फे वक्फे पे रखने हैं, साथ साथ वक्फा रहे ताकि इनको फूलने के लिए जगह मिले। तो इसी तरह सारे पेड़े बना के रख लूँगी ट्रे में इस तरह इतने इतने वक्फे पे। चलो जी, पेड़े ये रेडी हो गए हैं। अभी इनको रख दूँगी जब तक ये फूल कर ये डबल ना हो जाए, फिर इनको बेक करेंगे।
माशाल्लाह से बर्गर बन हमारे फूल कर डबल हो गए हैं साइज़ में। आपने देखा छोटे छोटे से मैंने बनाए थे और ये फूल कर काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इनके ऊपर पहले भी उस वक्त भी मैंने आयल लगाया था ऊपर वाली साइड पे भी। तो अब दोबारा मैंने थोड़ी थोड़ी आयल की स्प्रे की है। इनके ऊपर आप दूध भी लगा सकते हैं और बाज़ लोग अंडा फेंट के तो वो उसका भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, वो सब कलर के लिए होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ थोड़ा सा ऑयल ही लगाती हूँ, वो ही लगाया है। तो इधर ये जो थी ब्रेड हमारी डबल रोटी, इसकी भी मैंने वो प्लास्टिक शीट लगाई थी, वो अब उतार दिया। तो अब ये लगा ली है फाइल, तो क्योंकि अब ओवन में रखना है। तो ये भी काफ़ी फूल कर देख लें, यहाँ तक ऊपर तक आ गई हुई है। तो अब मैं ओवन में रखने लगी हूँ। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया हुआ है। तो अब इसमें रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों चीज़ें ही रखती हूँ नीचे, ये रख देती हूँ रैक के ऊपर ब्रेड को, और ये ट्रे जो है ये इसी में फिट आ जाती है ऊपर यहाँ पे। चलो जी माशाल्लाह से, तो ये हो गया। अब इसका टेम्परेचर जो है ये 180 पे है। थोड़ी देर बाद फिर इसको 150 पे कर दूँगी। तो तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे तो ये रेडी हो जाएंगे। मिलते हैं फिर 20-25 मिनट के बाद। 20 मिनट हो गए हैं रखे हुए, आप चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बर्गर तो बहुत अच्छे पक के रेडी हुए हैं। और ब्रेड जो है उसको अभी चेक करते हैं, उसको अभी पकने देते हैं। अब शीट उतार देती हूँ उसकी। अब इनको थोड़ा सा ये देखना कितना प्यारा कलर भी आया और फूल कर इतने अच्छे पके हैं। अब थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर ट्रे से निकालती हूँ तो फिर काट के भी आपको दिखाती हूँ। इनके ऊपर दोबारा से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करती हूँ ताकि ये इनकी ऊपर वाली जो स्किन है ये थोड़ी सॉफ्ट रहेगी। चलो ये हो गया। तो अब इनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा इस तरह चम्मच के साथ ऐसे करके तो नीचे से उखेड़ लिया, क्योंकि नीचे पहले ही ऑयल लगा हुआ है। तो अब इनको निकाल के किसी और ठंडे बर्तन में रखते हैं। अगर इसमें पड़े रहे तो फिर इनमें पसीना आएगा। इधर रख लेते हैं निकाल के, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने, इतने सॉफ्ट हैं। ये मैं हाथ में पकड़ रही हूँ तो इतने फूले हुए हैं और इतने सॉफ्ट हैं। ये देखें, ये देखें, इतने सॉफ्ट बने। और नीचे से भी ये देखें बहुत अच्छे पके। ये तो वैसे भी जो बन होते हैं वो चाय में डुबो के खाने वाले उस तरह के बन गए हैं, इतने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें, चाय में डिप करके भी खा सकते हैं और बर्गर बन भी, इनके बर्गर भी बना सकते हैं। बर्गर बन तो बन चुके हैं। चलें जी, अभी वो जो है पक रही है हमारी ब्रेड, वो क्योंकि नीचे थी तो उसको इतना हीट नहीं पहुंची, तो थोड़ी टाइम लगेगा उसका पकने में। चलें जी, अब देखते हैं ब्रेड का क्या हाल चाल है, निकालते हैं उसको भी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी पक गई है, ये भी इतना अच्छा कलर आया है। तो अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे करूँगी। ये देख लें कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन गोल्डन सा। थोड़ा सा स्प्रे करूँगी ताकि इसकी भी ऊपर वाली ये जो होती है स्किन सी ये सॉफ्ट रहे, हार्ड ना हो। तो जो है बर्गर बन है इनको पकने में लगे हैं 20 मिनट और ब्रेड को लगे हैं 30 मिनट टोटल।
क्योंकि ये नीचे रखी हुई थी और ब्रेड को वैसे भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये बड़ा, अब ये ठंडी होती है तो फिर निकालती हूँ इसमें से और फिर थोड़ा सा ठंडा करके निकाल के फिर बाद में काटते हैं। ब्रेड अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है, अब इसको निकालते हैं। थोड़ा सा इसको चम्मच से साइडों से कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह, ये ये देखें जी कितनी अच्छी माशाल्लाह से बनी है ब्रेड हमारी। ये देख, हर साइड से इतनी अच्छी बनी है। ये देख, निचली साइड से भी, साइड दोनों साइडों से भी बहुत अच्छी से पकी है। अब थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर इसके स्लाइस काटते हैं। तो लो, ये जी होममेड ब्रेड और बर्गर बन रेडी हैं। आप भी बनाएं, एंजॉय करें और घर में साफ़ सुथरी चीज़ें बना के खाएं। ब्रेड थोड़ी सी ठंडी होगी और मैंने थोड़ी सी काटी है। ज़्यादा ठंडी होगी तो फिर ज़्यादा बेहतर कटाई होगी इसकी। तो ये देख लें, अंदर से भी इतनी सॉफ्ट है और कलर भी ये देख, और बहुत अच्छी बनी है। ये देखिए, और इधर ये मैंने बर्गर बन भी एक काट के रखा है। ये देख ले इसका भी अंदर से, और ये भी इतना ऐसे फोल्ड हो रहा है। ये देखिए इतना सॉफ्ट है और इतना अच्छा बना है। तो ओके जी, बनाएं, एंजॉय करें और दुआ में याद रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना, और कोई कमेंट भी कर दिया करें प्लीज़। कोई अच्छा सा, कोई अगर कोई मिस्टेक हो तो वो भी बताया करें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।